मैं अचानक से नीचे गिर गया और ये क्या हुआ मेरे सामने। फिर मैं यहाँ पे दरख्तों के पास आया। ये दरख्त यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे। मानने लगा मैं तो अपनी मनाऊंगा क्योंकि मैं तो चुर जा रहे हैं। भागलपुर जाकर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वहाँ फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को तो पता ही है मैं भागलपुर आया हूँ। आज मैं यहाँ नेशनल पार्क में आया हूँ घूमने के लिए। हम लोग यहाँ पर अंदर एंटर हो गए। ये लाल सुहाना नेशनल पार्क है। मैं यहाँ पर अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे एक भाई नजर आया था मुझे जो चल नहीं सकता था। फिर मुझे इस पे बहुत तरस आ रहा था क्योंकि इतनी गर्मी में यहाँ बाइक पे बैठा था। फिर मैं बाबा से पैसे लेकर इसको देने जा रहा था। आज वैसे भी बहुत गर्मी थी, धूप भी तेज थी। मैं आप लोगों के लिए इतनी धूप में इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर इसको पैसे देने गया था, ये मुझे दुआएं देने लगा। आप लोग भी इस तरह किसी मजदूर आदमी की मदद किया करो ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी दुआएं मिले। चलो अब चलते हैं हम अंदर को और आप लोगों को भी मैं फुल विजिट करवाता हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इस पार्क का नाम लाल सुहाना, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ रेड नजर नहीं आ रहा था। मैं बाबा को कह रहा था ये क्या है, यहाँ तो कुछ भी रेड नहीं है। मैं भी बाबा से बात कर ही रहा था कि मैं अचानक से नीचे गिर गया और ये क्या हुआ मेरे सामने। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे को। ये देखो यहाँ पे परिंदे भी थे, यहाँ पे तो पिजन भी थे और सेम वैसे ही थे जैसे बाबा के पास भी है। आप लोगों ने देखे ही होंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ब्लैक कलर वाले तो सेम वही थे। मैं आती दफा बाहर से पॉपकॉर्न भी लेके आया था और मैं अब इनको ये खिला रहा था परिंदों को। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये लोग भी खा रहे थे, ये बहुत प्यार कर रहे थे मुझे। चिकोरों के पास आ गया और मुझे तो ऐसे लगता है कि इनको चिकोर कहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं इनको भी पॉपकॉर्न खिला रहा था, ये भी बड़े मजे से खा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इनको तो दाना काफी देर से डाला हो। मैं आगे चल के आप लोगों को मोर भी दिखाऊंगा जो व्हाइट कलर में भी थी और कलरफुल भी थी। और हाँ, मैं आपको ये दिखाना ही भूल गया, ये देखो एक पिजन की चोट लगी हुई थी, बेचारा जख्मी था और चल भी नहीं सकता था, ऐसे ही बैठा था। अब हम लोग मोर के पास जा रहा था। मेरा कजन भी मेरे साथ था। हम दोनों मोर को खिला रहे थे पॉपकॉर्न, हमें अच्छा लग रहा था। ये देखो यहाँ पे छोटा सा सुराख था जहाँ से मैं इनको डाल रहा था। ये पॉपकॉर्न बहुत मजे से खा रही थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी मोर के पास जो व्हाइट और ब्लू कलर में थी, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ये बहुत क्यूट लग रही थी। मैं इनको कह रहा था अपने पैर खोल के दिखा दो ना, ये तो मुझे खोल के नहीं दिखा रही थी। फिर मेरे कजन ने मुझे आवाज दी, कहता है कि ये देखो ये खोल रहे हुए इन्होंने पैर। फिर मैं इन मोरों के पास आ गया। फिर मैंने इन सबको भी पॉपकॉर्न खिलाई। ऐसे लग रहा था इनको तो काफी दिनों से दाना नहीं डाला, बहुत भूखी लग रही थी मुझे तो ये। इनके पैर बहुत क्यूट लग रहे थे। आप लोग भी देखो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मोरें कैसी लगती हैं। मैं अपने कजन को कह रहा था कि ऊपर वाली मोर को भी पॉपकॉर्न खिला दो, मेरा तो हाथ नहीं जाता, आप भी खिला दो अपने हैंड से। मैं इन सबको पॉपकॉर्न खिला रहा था तो मुझे एक टॉयज वाइज शॉप नजर आई। मैंने कहा बाबा मुझे तो यहाँ से गाड़ी लेनी है, मुझे लेनी है। पर बाबा कहते हैं ऐसी गाड़ी तो घर पड़ी है। पर मैं कहा बाबा की मानने लगा, मैं तो अपनी मनाऊंगा क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ इसीलिए। फिर बहस में मैं जीत गया बाबा से। भी मैंने एक ये गाड़ी ले ली है और अब हम लोग चलते हैं आगे को। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा था। अभी तो आप लोगों को हॉर्स भी दिखाना है तो मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। आओ, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ हॉर्स के पास।
संडे था पर फिर भी स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए थे, लगता है ट्रिप पे आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत सारे ट्रिप आए हुए थे यहाँ पे आज। और हाँ, इन ट्रिप में बाबा की परियां भी बहुत ज्यादा थी। चलो अब मैं आप लोगों को हॉर्स दिखाता हूँ। ये बहुत हॉर्स प्यारे लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे इनसे डर भी लग रहा था। बाबा कह रहे थे एक राइट लेने चले नॉर्थ पे, लेकिन मैंने बाबा को मना कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मैं बाबा को लेके यहाँ पे आ गया। ये दरिया है, समंदर है, मुझे नहीं पता ये क्या था। यहाँ पानी बहुत ज्यादा था और ये बहुत चल रहा था पानी। यहाँ पे बोट में लोग घूम रहे थे। इन सबको देख के तो मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं भी पानी में ऐसे जाऊं, लेकिन इनके पास जैसे ही जाने लगा तो मुझे डर लगने लगा कि ये लोग कैसे बैठ जाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ से एक बोर्ड आएगी, मैंने बाबा को भी दिखाया था। ये देखो इसमें सब लोग बैठ के झूले ले रहे हैं। बाबा कहते हैं आ जाओ आपको भी दिलाऊं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था। जैसे ये बोर्ड हिल रही थी तो मुझे इससे डर लग रहा था। मैंने यहाँ पे बाहर भी एक दरिया देखा था जो बहुत ज्यादा चल रहा था, पानी बहुत ज्यादा उसमें लहरें आ रही थी। मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगा वो एंड में। और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा पानी है, मुझे भी यहाँ पे डर लगने लगा। मैंने बाबा को कहा कि यहाँ से चलते हैं हम लोग और कहीं चलते हैं। एक तो यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, इतना सीधा 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 चलते रहो, पाँव में दर्द हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे दरख्तों के पास आया। ये दरख्त यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे, मैं तो ऐसे गर्दन करके देख रहा था तो मेरी गर्दन दुखने लग गई। ये देखो आप लोगों को मैं नजदीक से भी जाके दिखाऊंगा कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये दरख्त बहुत प्यारे लग रहे थे। अब काफी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पे। अब हम लोग भागलपुर को निकलते हैं और बाहर जाकर मैं आप लोगों को वो दरिया भी दिखाता हूँ जिस बारे में मैं बात कर रहा था। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग बाहर को। एक तो मुझे यहाँ पे गर्मी भी बहुत लग रही थी। मैंने तो बाबा को कहा कि इतनी गर्मी भागलपुर में भी हो गई, तो बाबा कहते अब घूमने का शौक तो तुम्हें ही था, अब फिर क्या करें। ये देखो कितना बड़ा है और कितना प्यारा दरिया है। यहाँ पे ऐसे पानी चल रहा था, मम्मा को तो डर लग रहा था। मम्मा गाड़ी में ही बैठी थी बाइक को लेके, मैं और बाबा बाहर आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। मुझे तो ये पानी बहुत गहरा लग रहा था, इतना ज्यादा जैसे खौफ आ रहा था इसको देख के। मैं आप लोगों को दूसरी साइड से भी जाके दिखाता हूँ। ये कहती जल्दी चलो देर हो रही है। फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे और इस बार मैं आगे बैठा था, मुझे बड़ा मजा आता है आगे बैठने में। और हाँ, आप लोगों को तो मैं भागलपुर पहुँच के अपने मामू और चाचू से मिला। वो मेरे बाबा और मामा के दोनों के कजन है, इसलिए वो मेरे मामू भी लगते हैं और मेरे चाचू भी लगते हैं, जिनसे मैं जाके मिलूंगा। अभी तो हम लोग भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जाकर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वहाँ फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद मैं अपने मामू और चाचू से मिलूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ मैं उन्हें मामू बोलूँ कि चाचू बोलूँ। अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, फिर रास्ते में इस्लामिया यूनिवर्सिटी आई जो हम लोगों ने देखी। मेरे मामू भी यहीं पे बैठते हैं, लेकिन आज उनकी छुट्टी है इसलिए वो हॉस्टल है। अब हम भी चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। बाय।